मित्रों, कथा का अगला भाग श्रवण करते हैं। कथा बहुत ही रोचक है, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी सभ्य पुरुष को ऐसी बात अपनी पत्नी से कहने की अपेक्षा आत्महत्या कर लेनी चाहिए। नववधु बोली, कितनी भी गुप्त बात हो, पति को अपनी पत्नी से नहीं छिपानी चाहिए। यदि बात छिपाने से समस्या सुलझ सकती हो तो आप ना बताएं। पति ने कहा, मैं समस्या बताने का साहस नहीं जुटा पा रहा हूं और बिना बताए समस्या सुलझ नहीं सकती। रात बीतती जा रही है और समस्या को सुलझाने के लिए मात्र आज की ही रात उसके पास है। नववधु बोली, अविलंब कहिए, मेरा दुख और न बढ़ाएं। पति ने कहा, प्रिय, मेरे अविवेक को क्षमा कर देना। फिर कुछ रुधे गले से बोला, पश्चिम दिशा में मेरा एक मित्र रहता है। मैंने उसको वचन दिया था कि यदि मेरा विवाह पहले हुआ तो मेरी पत्नी प्रथम रात्रि उसके साथ बिताएगी। नववधु का हृदय पीड़ा और विस्मय से भर उठा और उसने पीड़ा भरे स्वर में कहा, स्वामी, क्या कभी ऐसी प्रतिज्ञा या वचन भी दिया जा सकता है? यह एक ऐसी प्रतिज्ञा है कि जिसे प्रतिज्ञा पूरी करनी है उसे प्रतिज्ञा का ज्ञान ही नहीं और ना उसकी अनुमति है। इसलिए आपकी प्रतिज्ञा दिया हुआ वचन मिथ्या है, पालन करने योग्य नहीं है। यदि आपका मित्र वास्तव में मित्र है तो वह इस बात का बुरा नहीं मानेगा कि आपने वचन नहीं निभाया। पति ने कहा, मैं मित्र को दिया हुआ वचन तोड़ नहीं सकता। यदि समस्या नहीं सुलझी तो प्रातः होते ही मैं आत्महत्या कर लूंगा। नववधु ने कहा, स्वामी, जीवन मृत्यु से श्रेष्ठ है। आप मेरे सर्वस्व हैं। मैं वैधव्यपूर्ण जीवन जीकर क्या करूंगी? मैं आपके मित्र के पास जाती हूं, आपका शील सुरक्षित रखने का प्रयत्न करूंगी, किंतु आपके मित्र के पास रात्रि व्यतीत कर लौटने पर आप मुझे स्वीकार तो कर लेंगे? उसका पति मौन रहा। फिर नववधु ने कहा, यदि मैं पवित्र लौटी तो आप मेरी बात पर विश्वास तो करेंगे? पति फिर भी मौन रहा। नववधु श्रृंगार युक्त सुहाग रात के वस्त्र पहने, एक थाली में दीपक जलाकर, कुछ राखियां रोली, अक्षत रखकर थाली हाथ में लेकर घर से निकली। पत्नी के जाने के बाद पति भी उसके पीछे छिपकर चल दिया, यह देखने के लिए कि क्या परिणाम निकलता है। पत्नी अपने शील की रक्षा का प्रयास भी करती है या बिना शाब्दिक प्रतिरोध के समर्पित हो जाती है। रात्रि के गहन अंधकार में नववधु यह सोचती चली जा रही थी कि नारी का भाग्य देवता भी नहीं समझ सकते। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार की विषमय स्थिति का सामना करना पड़ेगा। नववधु को मार्ग में 3 चोर मिले। इस श्रृंगार युक्त सुंदर युवती को देखकर एक चोर ने कहा, सावधान, रात्रि में अकेली युवती चली आ रही है। इसके आभूषण लूट लेंगे, इससे सुख भोगेंगे और फिर इसे रूप की हाट में बेच देंगे। ऐसा अच्छा अवसर तो पहले कभी नहीं आया। तीनों चोर सुंदरी के आगे आकर खड़े हो गए और बोले, चीखने चिल्लाने की कोशिश न करना, अन्यथा प्राण गंवाने पड़ेंगे। सुंदरी ने कहा, मैं पति की आज्ञा पालन करने जा रही हूं, मेरा रास्ता छोड़ दो। एक चोर ने कहा, 16 श्रृंगार कर थाली में दीपक जलाकर तू अपने प्रेमी से मिलने जा रही है, बेकार झूठ मत बोल। युवती ने कहा, मेरा विश्वास करो, मेरे पति ने अपने मित्र को वचन दिया था कि विवाह के पश्चात उसकी पत्नी प्रथम रात्रि मित्र के साथ बिताएगी। चोर हंसने लगे, तेरा पति मूर्ख है या उसे नारी के चरित्र के महत्व का पता नहीं है? हमने तो कभी किसी को ऐसी प्रतियोगिता करते नहीं सुना। उसका दिमाग तो ठीक है ना? नववधु ने कहा, मेरे पति स्वस्थ हैं, सुंदर हैं, किंतु भावुक हैं। अब मुझे जाने दो, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगी। आभूषण आदि जो तुम्हें चाहिए वह लौटते समय ले लेना। चोरों ने कहा, अच्छा, जाओ, जल्दी आना। और पीछे से एक चोर को उसके पीछे लगा दिया। उसके पति ने देखा और सुना कि उसकी पत्नी उसके प्रति अच्छे विचार रखती है। पश्चिम दिशा में मित्र के बड़े भवन के आगे छोटा सा उद्यान था। वह कला प्रिय होने के कारण एकांत में रहता था। नववधु ने भवन के द्वार पर दस्तक दी।
मित्र गहन निंद्रा में सोया हुआ था। नींद से जागकर आंखें मलते हुए उसने कहा, इतनी रात को कौन दरवाजा खटखटा रहा है? नववधू ने कहा, द्वार खोलिए। युवक ने कहा, मध्य रात्रि में मेरा द्वार क्यों खटखटा रहे हो? किसी मुश्किल में हो क्या? मेरे पास किसी नारी के आने का कोई कारण नहीं। कौन हो? बिना कारण बताए मैं द्वार नहीं खोल सकता। एक सुमधुर स्वर सुनाई दिया, द्वार खोलिए, मुझसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। मैं आपके परम मित्र की नवविवाहिता पत्नी हूं। पूर्व दिशा में रहने वाले मित्र का नाम सुनते ही मित्र ने द्वार खोल दिया। मित्र की नववधू का अपूर्व सौंदर्य देखकर वह विस्मित रह गया। उसके चेहरे पर आधा घूंघट पड़ा हुआ था। वह करुणा, पीड़ा और शीला की अखंडित मूर्ति लग रही थी। मित्र ने कहा, इस मध्य रात्रि में तुम कैसे आई? तत्काल उत्तर दो। तुम्हें देखकर बता सकता हूं कि मेरा मित्र बड़ा भाग्यवान है। कहो, मेरे मित्र पर क्या विपत्ति आई है? मैं अविलंब चलने को तैयार हूं। नववधू ने कहा, आपके मित्र सकुशल हैं, किसी संकट में नहीं हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि विवाह के पश्चात अपनी पत्नी को पहली रात आपके साथ बिताने भेजेंगे। मैं उनकी आज्ञा से ही यहां आई हूं। युवक ने कहा, मैं तो भूल ही चुका था कि ऐसी कोई प्रतिज्ञा मित्र ने की थी, किंतु अब स्मरण आ गया। नववधू का चरित्र जानने के लिए पूछा, इस विषय में तुम्हारा क्या मत है? क्या तुम मेरे साथ रात बिताने को तैयार हो? युवती की आंखों से आंसुओं का झरना फूट पड़ा। रुधे हुए कंठ से उसने कहा, नारी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि सुहाग रात अपने स्वामी को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ बितानी पड़े। नारी के लिए चरित्र से बढ़कर दुर्लभ और बहुमूल्य वस्तु और कोई नहीं हो सकती। मेरे स्वामी संकल्पित हैं कि यदि मैंने प्रथम रात्रि आपके साथ नहीं बिताई तो सूर्योदय होते ही वे आत्महत्या कर लेंगे। अपने पति के जीवन की रक्षा और वैधव्यपूर्ण जीवन से बचने के लिए मैं आपके पास आई हूं। पुरुष का हट नारी का दुर्भाग्य है। उनके वचन की भी रक्षा करनी है और प्राणों की भी। सूर्योदय होते ही लोग मुझे पहचान लेंगे। मेरी व्यवस्था है, मैं पति की आज्ञा का पालन कर रही हूं। आप वचन जीत गए हैं और मैं। नववधू का वाक्य अधूरा ही रह गया। पश्चिम दिशा वाले सुंदर युवक ने कहा, बहन। संबोधन सुनकर नववधू ने युवक की ओर देखा और उसकी चरण रज उठाकर अपने मस्तक पर चढ़ा ली। युवक ने वाक्य पूरा किया, मित्रता का अर्थ मित्र के आगे दुखों की दीवार खड़ी करना नहीं है, बल्कि उस पर आए दुखों को दूर करना है। आज उसने तुम्हें मेरे पास भेज दिया, कल अपने कृत्य पर वह स्वयं पछताएगा। ऐसी बातें छिपी नहीं रहती। उसका मेरा और तुम्हारा सामाजिक जीवन कलंकित हो जाएगा और हम जीवन पर्यंत इस अविवेकपूर्ण कृत्य के कलंक को धो नहीं पाएंगे। मेरी अच्छी बहन, लौट जाओ। चरित्र रूपी मंदिर में पवित्रता का नंदा दीपक सदा अखंड रूप में प्रज्वलित रखना। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा जीवन सदा सुखी रहे। नववधू ने कहा, भैया राखी तो बंधवा लो। पश्चिम दिशा वाले मित्र ने हाथ लंबा किया। नववधू ने तिलक करके राखी बांध दी। पूर्व दिशा वाला मित्र छिपकर यह सब देख और सुन रहा था। वह अपने अविवेक पर पछताता रहा और मित्र की महानता पर मुग्ध था। पश्चिम दिशा वाले मित्र ने कहा, बहन अविलंब वापस जाओ, पहरे पहरे पर घूम रहे होंगे। नववधू ने कहा, मैं लौट रही हूं, किंतु क्या स्वामी मेरी पवित्रता पर विश्वास करेंगे? युवक ने कहा, बहन तुम्हारा पति भावुक है। इस घटना का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा कह नहीं सकता, किंतु सत्य का सूर्य अधिक समय तक छिपा नहीं सकता। प्रातः मैं स्वयं आऊंगा और तुम्हारी पवित्रता की साक्षी दूंगा। अभी तुम अविलंब लौट जाओ, मैं स्वयं ही तुम्हारे साथ चलता, किंतु किसी ने देख लिया तो व्यर्थ लोग बदनाम करेंगे। नववधू लौटी, किंतु मार्ग में चोरों से उसने जो वायदा किया था उसे भी पूरा करना था। चोर आतुरता से नववधू की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसने चोरों से कहा,
भैया मैं लौट आई हूँ, मेरे सारे आभूषण ले लो और मुझे जाने दो, मेरे पति लौटने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चोरों ने कहा, तेरे आभूषण तो हम लेंगे ही, किंतु हमें तू भी चाहिए। पहले तेरे साथ आनंद करेंगे, फिर रूप के हाट में तुझे बेच देंगे। नववधु ने कहा, भैया मेरे आभूषण ले लो और मुझे जाने दो, मैं प्राण दे दूंगी पर अपने सतीत्व पर आंच नहीं आने दूंगी। चोरों ने कहा, अभी पराये पुरुष के साथ रात बिताकर लौट रही है और हमारे सामने सीता सावित्री बनने का नाटक कर रही है। हम चोर हैं, हमने दुनिया देखी है। रात्रि के एकांत में स्वेच्छा से आई सुंदरी को कौन नहीं भोगेगा। चल नाटक बंद कर। नववधु ने कहा, तुम कैसी बातें करते हो? मैं जिसके पास गई थी वह देवताओं से भी अधिक पवित्र है। मेरे भैया के संबंध में ऐसी अश्लील बातें मत करो। चोरों ने कहा, यदि एक पुरुष स्वेच्छा से आई युवती को बहन समझ सकता है तो वह वास्तव में महान त्यागी है। यदि यह बात सच है तो हम भी तेरा शील भंग नहीं करेंगे। तीसरा चोर जो नववधु के पीछे पीछे गया था, अब तक मौन खड़ा था। उससे पूछा तो उसने बताया कि यह युवती सच कह रही है। चोरों को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोले, वास्तव में वह युवक देवता है। जब वह त्याग कर सकता है तो तेरी इच्छा के विपरीत हम भी तुझे कलंकित नहीं करेंगे। तू साहसी और सच्ची चरित्र नारी है। वास्तव में तू नारी नहीं, देवी है। तेरे दर्शन कर हम धन्य हुए। तभी नववधु ने चोरों को तिलक लगाकर राखी बांध दी और प्रसन्न होकर बोली, आज से आप तीनों मेरे भाई हैं। प्रत्येक रक्षा बंधन पर राखी बंधवाने अवश्य आना। आओगे ना? अब हार तुम बताओ कि इसमें भलमनसी किसकी रही, चोरों की या उस लड़के की? हार ने कहा कि भलमनसी चोरों की रही। इस पर चौबोली झुंझलाकर बोली कि भलमनसी तो उस लड़के की रही, क्योंकि उसने पत्नी रूप में प्राप्त हो सकने वाली सुंदरी को बहन बना लिया। विक्रमादित्य ने कहा कि जैसा तुम कहती हो वही सही। यो कहकर उसने नागरची से कहा, चौबोली बोली चौथा बोल, मारो ढोलची ढोल पर ढोल। इस प्रकार चौबोली 4 बार बोल चुकी थी। अतः शर्त के अनुसार राजा विक्रमादित्य का उससे विवाह हो गया। राजा ने सारे कैदियों को, राजे राजाओं को और राजकुमारों को मुक्त करा दिया और वह उससे विवाह करके अपने देश को खुशी खुशी लौट गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।